बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सेवाधाम मेड़ता के निज मंदिर में विराजमान कोटि ब्रह्मांड नायक अखंड मुक्तिदायक श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए, परमात्मा के अभिन्न अंश आत्म समुदाय प्यारे सुंदर साथ जी, विगत कुछ दिवस से संप्रदाय के अंतर्गत कुछ बातों को लेकर के मतभेद चल रहे हैं, या यूं कहें एक वाद विवाद की स्थिति जो कब से उत्पन्न है वो अपना एक उग्र स्वरूप ले रही है। देखा जाए तो जड़ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिस पे कुछ विवाद हो या विवाद की स्थिति हो। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म 400 वर्ष प्राचीन पुरातन, या यूं कहूं कि ये तो अखंड रूप से चला आ रहा है, जिसे इस कलयुग में निजानंद स्वामी ने प्रकट किया है, बनाया नहीं, प्रकट किया गया है। आप देखिए पद्धति के अंदर भी यही लिखा गया है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर। कुछ दिवस पूर्व एक सोशल मीडिया पर एक पत्र के अंदर कुछ प्रश्न देखे। शास्त्रार्थ यूं कहो कि संवाद के लिए उन प्रश्नों को तैयार किया गया था। प्रश्न देख करके बड़ी हंसी आती है। क्या प्रश्न थे? 4 प्रश्न हमने उसमें दृष्टिगत किए। उसमें प्रथम प्रश्न था, परम धाम में राधा कृष्ण जी या राज श्यामा जी? बड़ी हंसी आती है। अब एक पक्ष कहते हैं कि परम धाम में राधा कृष्ण जी है, और एक पक्ष कहते हैं कि परम धाम में राज श्यामा जी हैं।
तो अगर एक पक्ष की बात मान ली जाए तो दूसरा पक्ष क्या उसे मानने के लिए स्वीकार होगा? किंतु ये भी नहीं नकारते हैं कि कृष्ण राधा जी भी हैं और राज श्यामा जी भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुष दो हैं, कृष्ण राधा भी हैं, राज श्यामा भी हैं। अब एक पक्ष कहते हैं कि परम धाम में राज श्यामा है और राधा कृष्ण गोकुल में गोलोक में है। तो एक बात यहाँ विचारने की बात है कि परम धाम में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी है, क्या उन्हें गोलोक में आकर लीला करने के लिए नाम बदलना पड़ेगा? क्या उसी नाम से वो अपनी लीला नहीं जारी रख सकते थे? अगर परम धाम में राज श्यामा है तो गोलोक में भी राज श्यामा से ही काम चल जाता, और फिर यहाँ उन्हीं की तीसरी लीला इस ब्रह्मांड में हुई तो यहाँ भी राज श्यामा से ही काम चल जाता। गोलोक में आके उन्हें क्यों कृष्ण राधा रखना पड़ा और यहाँ आकर के क्यों कृष्ण राधा रखना पड़ा? ये विचारणीय बात है। परमात्मा को लीला करने के लिए नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए, फिर भी उन्होंने प्रश्न किया है कि परम धाम में कृष्ण राधा हैं या राज श्यामा है। तो देखिए, इसका प्रथम प्रमाण, वैसे तो सत्य को कभी प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु असत्य ने अपना इतना बोलबाला कर दिया है कि सत्य को अपने आप को प्रमाणित करना पड़ रहा है। इसका प्रथम प्रमाण निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मूल मंत्र को उठाइए। क्या लिखा है उसके अंदर? क्या कहता है वह मूल मंत्र? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। क्या है इसका अर्थ? हमने अपने गुरुजी से जो अर्थ सुना, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, उनके परम शिष्य हमारे गुरुजी, जो सौभाग्य से मेरे पिता भी हैं, सौभाग्य से मैं उनका पुत्र हूँ और सौभाग्य से मैं उनका शिष्य भी हूँ। उन्होंने अपने गुरु से जो अर्थ सुना वही मुझे बतलाया, और गुरुजी मंगलदास जी ने अपने गुरुजी श्री पीताम्बरदास जी से जो अर्थ सुना वो उन्होंने आगे बतलाया। ये श्रुति परंपरा से वो अर्थ चले आ रहे हैं। क्या है? क्या कहता है? एकदम सिंपल है। निज यानी मैं, मेरा, निज नाम, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। निज नाम श्री कृष्ण जी, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। मैं अनादि और अक्षरातीत, अनादि तो गोलोकीनाथ भी है, वह भी केवल वही नहीं हूं, उसके परे अक्षरातीत हूं। अब बोलो, वह स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहाँ पर राधा रानी श्यामा महारानी के स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को आकर के साक्षात रूप से क्या कहा? मेरा नाम, सबसे पहले यही बात कही, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। अब बोलिए, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भला कोई अपना नाम बताएगा तो उसमें क्या श्री और जी जोड़ के बताएगा? अरे, आप क्या इस तर्क के आधार पर यह सिद्ध कर दोगे कि अक्षरातीत का नाम कृष्ण नहीं है? कितना हल्का तर्क लेकर के आप इस क्षेत्र में उतरे हैं। अरे क्यों नहीं कह सकते? कोई अपने नाम के आगे स्वयं श्री और जी, नाम के आगे श्री और अंत में जी जोड़ के बोल नहीं सकता क्या? ये कौन सा नियम है? ये तो कहीं नियम नहीं बना है कि ऐसा बोलने से वो सिद्ध नहीं होगा। आज मुझे कोई पूछेगा तो मैं चाहे अनिरुद्ध बोलूं, श्री अनिरुद्ध जी बोलूं, क्या उसके लिए मना कर रखा है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? तो ये तो आपका तर्क सिरे से खारिज होता है, निरस्त होता है कि उन्होंने अपने नाम के आगे श्री और पीछे जी जोड़ा, इसलिए अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण नहीं है। निज नाम श्री कृष्ण जी। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब
यहां पे क्या होता है, जब असत्य को सत्य सिद्ध करना होता है ना, तो सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए इधर उधर से फालतू के तर्क, कुछ न कुछ बातें जोड़ करके बोलनी पड़ती हैं। एक तर्क निरस्त हुआ तो दूसरा तर्क देने लगते हैं। अब कभी कभी यह भी कहने लगते हैं कि जिस स्वरूप ने सदगुरु महाराज को दर्शन दिए वो परमधाम के नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है। अरे भला ये आज तक 400 वर्षों से इतने बड़े बड़े परमहंस हुए, उन्होंने तालीम दी, उन्होंने प्रशिक्षण दिए, उन्होंने वाणी चर्चा की, पन्ना में गुम्मट में मजलिस होती थी, कभी ये बात टूट करके नहीं आई। और इसकी साक्षी भी है, क्या है? वाणी ही सिद्ध करती है। तारतम लई श्री राज पधार्या, जो तारतम बीज वचन जिन स्वरूप ने कहे थे वो स्वयं कौन थे? साक्षात श्री राज थे। तारतम मंत्र लेकर के कौन पधारे? स्वयं श्री राज जी। और उन्होंने ही अपना नाम क्या बतलाया? निज नाम श्री कृष्ण जी। मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। और भी आगे चलिए, देखिए, जब बीतक के प्रसंग में आता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, तब वहां पर सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? तुम हमारे खाबंद एता जानत है हम। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है? देखिए आप, कि जिस स्वरूप ने दर्शन, कि तुम हमारे खाबंद, जो स्वरूप दर्शन दे रहे हैं वो मेरे पति हैं, ये हम जानते हैं। ये कौन कह रही है? पति कौन कहेगा? सुंदरबाई की आत्मा ही कहेगी ना कि आप हमारे पति हैं। तो अब भला बताइए, क्या परमधाम के स्वरूप के अतिरिक्त परमधाम की आत्मा किसी और को पति कहेगी? सोचने वाली बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि जिस स्वरूप ने दर्शन दिया वो परमधाम के नहीं है? क्या सुंदरबाई की आत्मा किसी और को अपना पति कहेगी? तो और परम धाम में, ये तो सारे शास्त्र भी कहते हैं कि पुरुष एक ही है, पुरुष एक है, लीला दो, उनकी भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, और वो समस्त आत्माओं के पति एक ही है। चाहे सुंदरबाई हो, चाहे इंद्रावती हो, चाहे शाकुंडल हो। देखिए, इसका एक और प्रमाण आपको देता हूं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनन्य शिष्य शाकुंडल सखी साक्षात छत्रसाल जी महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं? कृष्ण जी केल करत सखियन सो, नैन की सैन श्याम सेजा बुलाऊं, छत्रसाल नागर बलिहारी, श्री इंद्रावती पति सेजा पधराऊं। कौन है? कौन कह रहे हैं? ये किनका पद है? साक्षात महाराजा छत्रसाल जी का। क्या कह रहे हैं इसमें? कि श्री कृष्ण जी को इंद्रावती के क्या कह रहे हैं? श्री इंद्रावती पति सेजा पधराऊं। कौन है वो इंद्रावती के पति? इंद्रावती कहां की आत्मा? परमधाम की आत्मा। और उनके पति कौन? श्री कृष्ण जी केल करत सखियन सो। और उन्हीं को उन्होंने क्या कहा? छत्रसाल नागर। वही शाकुंडल सखी के पति हैं और वही इंद्रावती के पति हैं। तो भला सुंदरबाई के और इंद्रावती के पति अलग अलग होंगे? शाकुंडल के अलग अलग होंगे? क्या परमधाम में भी पुरुष अनेक हैं? क्या इंद्रावती, सुंदरबाई, शाकुंडल अलग अलग स्थान की सखियां हैं? क्या परमधाम की नहीं है? और छत्रसाल जी ने ऐसा क्यों कहा अपनी वाणी में? उनको उनके सदगुरु ने जो सिखाया, उनके गुरु ने जो शिक्षा दी, जो प्राणनाथ जी ने उनको सिखाया, वही तो उनके पदों से निकलेगा। अब आप यहां क्या कहना चाहोगे? क्या छत्रसाल जी गलत हैं? किन किन को गलत ठहराओगे?
अपने आप को सिद्ध करने के लिए अब किन किन को गलत ठहराओगे? आप छत्रसाल जी को देखिए, आप नवरंग स्वामी को देखिए, किनके शिष्य हैं ये? उनकी वाणी में क्या नाम आता है? किनका नाम आता है? वो कृष्ण जी का गुणगान करते हैं, क्या प्राणनाथ जी ने उनको नहीं बोला? आप कहते हैं कि कृष्ण जी परमधाम में नहीं है, तो प्राणनाथ जी 11 वर्ष और 52 दिन तक पन्ना में रह करके उन्होंने जो जागनी रास की, वहां पे उन्होंने संपूर्ण ज्ञान, जितना ज्ञान परमधाम के लिए आवश्यकता वो सारा ज्ञान वहां उतरा और अपने सारे शिष्यों को उन्होंने बखूबी वो ज्ञान वहां बांटा। उसके बाद भी क्या उनके मन में ये संशय रह गया? उसके बाद भी वो क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण मान रहे हैं, तो क्या वो गलत हैं? अक्षरातीत को श्री कृष्ण मान रहे हैं, वो गलत है? आपके हिसाब से तो छत्रसाल जी गलत, मुकुंदास जी गलत, लालदास जी गलत, आप तो सबको गलत ठहरा रहे हो। 400 वर्ष में जितने परमहंस हुए सबको गलत ठहरा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको और साखियां देते हैं। देखिए आप, बीतक के अंदर क्या आता है? राजनित देवे दीदार आरोगे बेर तीन, वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी कीन। तंबोल दे आरोगते और पकवान कई भांत, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। ये कहां का प्रसंग है? ये गांगजी भाई के घर में, जब वहां पर साक्षात श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। अब यहां पे क्या लिखा? राजनित देवे दीदार। अब कई लोग तो, कई जो विपक्षी हैं, जो कहते हैं कि वो भी गोलोकी कृष्ण दर्शन देते थे। अरे ताज्जुब की बात है, क्या गोलोकी श्री कृष्ण परमधाम की जमुना जी के दर्शन कराएंगे? अब देखिए चरण पढ़िए, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। कौन? जिन्होंने वहां दर्शन दिए। क्या गोलोकी श्री कृष्ण की हिम्मत है कि वो परमधाम की जमुना जी के दर्शन कराए? अब आप कह दोगे यहां तो कृष्ण का नाम नहीं आया है। मुझे पता है आप बड़े चालाक हैं, चालाकी कूट कूट के भरी है आप में। इस चालाकी से ही आपने आज तक अपना साम्राज्य बढ़ाया है। आप देखिए इस चौपाई, अब मैं इसका खुलासा करूंगा आगे, राजी महाराज इसका खुलासा करवाएंगे। मेरी तो क्या हिम्मत है। जमुना जल का जो वहां दर्शन कराते हैं, वह तो ये मानना पड़ेगा कि साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धनी इसका दर्शन करा। अब वो कौन है? तो इसके बीच में मैं एक छोटा सा प्रसंग बतलाता हूं। देखिए, मैं प्रसंग को तोड़ूंगा नहीं, आप जैसे गोल गोल जलेबी की तरह नहीं बनाऊंगा और प्रसंग को छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन इस प्रसंग को समझाने के लिए मुझे एक प्रसंग बतलाना पड़ रहा है। बीतक जो हम सुनते हैं हर महीना, हर वर्ष एक मास हम श्रावण मास में सुनते हैं, इस बीतक की परंपरा सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के समय से चली आ रही है। जब श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने अपनी बीतक, उनकी जो वार्तालाप है वो भी बीतक है, उन्होंने सारी अपनी बात बतलाई है, वो बीतक। बीतक माने क्या? जो बीती हुई बातें हैं, इतिहास है, परमधाम की बातें बतलाई, वो बीतक। वो पहले वो बीतक थी। वही तो सदगुरु महाराज ने कांगजी भाई को क्या सुनाई? पूरी अपनी जीवनी से लेकर के, अपने आरंभ से लेकर कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कृष्ण जी से जो बातें हुई वहां तक, उस जब सदगुरु महाराज थे तब तक ये बीतक चलती रही। वो अपनी सारी बातें बतलाते थे। जैसे जैसे सुंदर साथ आते, आज हम भी किसी से मिलेंगे तो वो नहीं पूछेगा निजानंद संप्रदाय कब से प्रारंभ हुआ, क्या कैसे, सारी बात वो बीतक। सदगुरु महाराज वो सारी बताते थे, वही बीतक थी उस समय। उसके पश्चात वही उन्होंने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब उनसे मिले, उनसे मिलाप हुआ, तो वही बीतक उनको भी बताई। और वही बीतक स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने सुंदर साथ में कहते थे। बीतक का प्रचलन तब से है जब से यह संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। बीतक चली आ रही है। तो अब यहां पर देखिए, सूरत के प्रसंग में एक चौपाई आती है। किसकी? लालदास जी महाराज। प्रकरण सूरत का है, उसके अंदर लालदास जी का प्रसंग आता है।
ठट्टा नगर का। तो उस प्रसंग में, प्रसंग तो बहुत लंबा है, सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, चौपाई बोल करके मैं उसके बारे में बतलाता हूँ। कहत हैं हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो आरोगाय के यही राहत चलावत। अब यहाँ पे क्या होता है कि ठट्टा नगर में जब लालदास जी महाराज जागने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनका कुछ विरोध होता है। विरोधी लोग क्या कहते हैं कि क्या ठट्टा नगर, जिसे आजकल कराची करके कहा है, पाकिस्तान में है, लालदास जी महाराज वहीं रह कर के जागनी कर रहे थे। तो जागनी जब करते हैं तो खूब माया का सामना करना होता है। तो मायावी लोग, जो विपक्षी लोग थे, वो क्या कहते थे, क्योंकि लालदास जी महाराज वहाँ पे बीतक भी किया करते थे, भागवत की भी कथा करते थे, भागवत से भी जागनी करते थे और बीतक भी सुनाया करते थे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से लेकर के जब तक वो प्राणनाथ जी से मिले तहाँ तक की सारी चर्चा वो सुनाया करते थे। तो वहाँ बीतक करते हुए लालदास जी महाराज ये प्रसंग जब सुनाते थे कि हमारे गुरु के गुरु महागुरु सदगुरु महाराज जब जामनगर के अंदर बैठ करके उनके साथ में जब श्री कृष्ण जी आते थे तो वो जमुना जी के दर्शन कराते थे। ये बातें जब वो ठट्टा नगर में कहने लगे तो विरोधी आकर के उनका विरोध करते थे कि देखो ये लोग क्या कहते हैं कि अरे इनके घर में तो कृष्ण जी दर्शन। अब यहाँ पे ये चौपाई आती, लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, कहत है हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांगजी भाई के घर में जो स्वरूप दर्शन देते थे वो कौन थे, साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण। दो तो इस प्रकार से एक तो जमुना जी के दर्शन वो अक्षरातीत के सिवाय कोई करवा नहीं सकता, और उन्हीं अक्षरातीत का नाम बीतक के प्रसंग से क्या सिद्ध होता है, श्री कृष्ण। चलिए, और भी इतने प्रमाण हैं। वही श्री कृष्ण जिन स्वरूप ने दर्शन दिए वह स्वरूप फिर कहाँ करके विराजमान हुए, सदगुरु महाराज के हृदय में आकर के विराजमान हुए। अब देखिए, इस प्रसंग से भी सिद्ध होगा कि जिस स्वरूप ने दर्शन दिए वही अक्षरातीत श्री कृष्ण है। अब यहाँ पे विपक्षी लोग क्या कहते हैं कि सदगुरु महाराज ने तो पहले भी श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, बाल मुकुंद के रूप में, बांके बिहारी के रूप में, और यहाँ पे तारतम मंत्र दिए उन स्वरूप ने भी। तो आप देखिए, जब तक अक्षरातीत श्री कृष्ण उनके हृदय में आके विराजमान नहीं हुए तब तक उनको परमधाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। आज साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी उनके हृदय में आके विराजमान हुए, और विराजमान होते ही क्या कहा, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। प्रश्न है ना कि परम धाम में कौन है, कृष्ण राधा या राज श्यामा। इस प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं कि परम धाम में, परम धाम दृष्टिगोचर कब होने लगा सदगुरु महाराज को, जिन स्वरूप ने दर्शन दिए वे स्वरूप जब हृदय में आके विराजमान होते तब उनको परमधाम दृष्टिगोचर होता है। और वो स्वरूप कौन है, वह स्वरूप के लिए ही मैं इतनी व्याख्या आपके समक्ष रख रहा हूं, और वह स्वरूप स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। वह स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण जी का है। तो जब परमधाम उनको दृष्टिगोचर हुआ जिस स्वरूप के हृदय में प्रवेश करने से, और वह स्वरूप कौन है, श्री कृष्ण, ये सिद्ध होता है। तो क्या सिद्ध होता है, परमधाम में श्री कृष्ण है। अब आइए आगे, और भी वाणी में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम, तारतमे अजवालू अति थाय, आशंका नव रहे मन माहे। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या अभी कुछ दिन पूर्व हम सोशल मीडिया में आदरणीय गांधी पुजारी जी के मुख से भी सुन रहे थे हम। तो नई व्याख्या देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने अपने गुरु से सुनी, ये श्रुति परंपरा आदि गुरुओं से चली आ रही है, वही तो वो हमें सुना रहे हैं, लेकिन हम उसे भी स्वीकार नहीं करते। देखिए कितनी सुंदर एकदम स्पष्ट चौपाई है, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण। इस चौपाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, घर परम धाम
और अन्य श्री कृष्ण उसमें श्री कृष्ण जी, परम धाम में श्री कृष्ण जी। यही क्या है? ये फल सार तनोतारतम, यही तारतम का सार है। और आगे क्या कहते हैं? तारतमे अज्वालु अति थाय, जिसमें तारतम का प्रकाश हुआ, आशंका नव रहे मन माय, उसके मन में तो इसके प्रति कोई शंका नहीं रहेगी। अब जिसके मन पर तारतम का प्रकाश, हृदय में तारतम का प्रकाश हो जाएगा, उसे तो कोई शंका नहीं रहेगी। और अगर आप लोगों के मन में या किसी के भी मन में या विपक्षियों के मन में अगर ये शंका है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा समझ लें कि अभी हमारे ऊपर राज्य की इतनी कृपा नहीं हुई है, अभी हमारे ऊपर तारतम का प्रकाश नहीं हुआ है, इसलिए हमारे मन में ये शंका बनी रहती है कि परम धाम में कृष्ण जी हैं कि नहीं है। स्पष्ट चौपाई कह रही है, श्री जी कह रहे हैं। अब क्या आप वाणी को असत्य ठहराओगे? वाणी को भी असत्य सिद्ध करोगे? इसलिए वाणी के अध्ययन की आवश्यकता आपको ज्यादा है। आप ये हमें कहते रहते हैं कि वाणी का अध्ययन नहीं किया, वाणी का अध्ययन नहीं किया। आप वाणी का अध्ययन कीजिए और सही अर्थों के साथ कीजिए। जो अर्थ श्रुति परंपरा से 400 वर्षों से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो अर्थ सुंदर साथ को बतलाए, उसी परंपरा से जो चले आ रहे, उन्हीं अर्थों पर आप वाणी का अध्ययन कीजिए। अपने मनगढ़ंत अर्थ उसमें मत लगाइए। अब कभी कभी यहाँ पे कुछ चतुराई भरे वचन कह देते हैं कि जोश की वाणी है, होश की वाणी है, बेहोश की वाणी है। अरे किसी भी अवस्था की वाणी हो, लेकिन निकली तो श्री जी के मुख से ही है ना। आवेश तो अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, चाहे जो अवस्था हो, आवेश तो अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है। तो किसी भी क्या दूसरी अवस्था की, एक ही अवस्था की वाणी सिद्ध होगी क्या? वही सत्य होगी क्या? बाकी अवस्थाओं की वाणी असत्य रहेगी क्या? जरा विचार कीजिए। आप अपने असत्य को सिद्ध करने के लिए अनर्गल कुछ भी मत कहिए। चलिए और भी प्रमाण है। क्या है देखिए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचावे अखंड गरजित, ताय आड़ो न आवे भव सागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। क्या है? श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे, श्री कृष्ण जी से जो प्रेम करे वह महान बुद्धि है। सो पहुंचावे अखंड गरजित, और वही हमें परम धाम पहुंचाएगी। कौन? जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती है। और जो श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं उसके आड़े ये भव सागर माया नहीं आती है, और वही उस परम धाम का अखंड सुख प्राप्त करता है। कितनी स्पष्ट चौपाई है। अब परम धाम में कृष्ण जी नहीं होंगे तो यहां पे ऐसी चौपाई क्यों आएगी? परम धाम में कृष्ण जी हैं तभी तो कहा है कि परम धाम में वो अखंड सुख मिलेगा। कृष्ण जी से प्रेम करी बड़ी मत, जो कृष्ण जी से प्रेम करेंगे उस बुद्धि को वो परम धाम मिलेगा। बोलिए, इस चौपाई को भी आप असत्य ठहराएंगे? अब चलिए, कृष्ण जी आपने पूछा है, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा, नहीं तो फिर आप प्रश्न करने लगेंगे, क्योंकि आप हमेशा प्रश्न ही करते हैं, कभी प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं आप लोग, सप्रमाण तो कभी भी नहीं देते हैं। अब देखिए, आपने कहा परम धाम में कृष्ण राधा, राधा को भी सिद्ध स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने महाराज ने अपनी वाणी में किया है। क्या एक चौपाई आती है, सखी वृषभान नंदनी कंठ कर कृष्णनी, जोड़ एक अंगनी रमती रंगे रासरी। कहां की चौपाई है ये? रास ग्रंथ की चौपाई, खुद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुख से निकली है। क्या अभी यहां वृषभान नंदनी कौन है? किसको कहोगे आप? वृषभान नंदनी यानी राधा जी। और राधा जी किसके साथ रास कर रही है? श्री कृष्ण जी के साथ। और कृष्ण जी कहाँ है? यह सिद्ध हो चुका है अभी तक की चौपाइयों में। कहाँ है? परम धाम में। और रास की लीला कहाँ है? परम धाम की। तो श्री कृष्ण राधा दोनों ही परम धाम में हुए, ये सिद्ध होता है। अब यहाँ मुझे पता है आप क्या प्रश्न करोगे, मैं यही कर देता हूं, नहीं तो फिर मुझे एक नया वीडियो बना के डालना पड़ेगा। अब आप लोग कहते हो कि रास की लीला परमधाम की नहीं है, तो जरा मेरे कुछ बातें हैं।
तो चलो बताइए मुझे कि योग माया का ब्रह्मांड क्यों बना। मैंने ये सोशल मीडिया पे, देखिए मैं पहली बार इस विवाद के अंदर चलचित्र के माध्यम से आ रहा हूँ। मैंने पहले भी ये प्रश्न सोशल मीडिया पे पूछा था, उसका एक ने भी जवाब नहीं दिया था। छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा, योग माया का ब्रह्मांड क्यों बना? तो सीधा से उत्तर है तारतम्य सागर ग्रंथ के प्रमाण से कि अक्षर ब्रह्म के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। अब अक्षर ब्रह्म के मनोरथ क्या है? दूसरा प्रश्न है, अक्षर ब्रह्म के मनोरथ क्या है? अक्षर ब्रह्म के मनोरथ है परम धाम की लीला को देखना। तो उनकी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए योग माया का ब्रह्मांड रचा गया और उसके अंदर रास की लीला हुई तो अक्षर के मनोरथ पूर्ण हुए। तो लीला कहाँ की हुई? रास की लीला कहाँ की हुई? परम धाम की। अगर रास की लीला को आप परम धाम की नहीं कहोगे तो अक्षर के मनोरथ अधूरे रह गए। अगर आपने मुख से यह कह दिया कि अक्षर के मनोरथ अधूरे रह गए तो तारतम्य सागर की विपरीत आपका कथन हो जाएगा। अरे कहाँ जाओगे? फंस जाओगे। आप अपने असत्य को सिद्ध करने के लिए कितना गोल गोल जलेबी बनाओगे, फंस जाओगे। तो रास परम धाम की लीला है, इसका प्रमाण है। आप देखिए आगे चौपाई में बतलाता हूं। एक चौपाई आती है, मुखड़ून नियाले अंगूठी मां शोभा धरे सर्वांग सणगटो सिंगार शोभावे श्री कृष्ण जी केरी अर्धंग। अब देखिए ये चौपाई कहाँ की है? जब रास के स्वरूप के जागने के 5 प्रकरण पूर्ण हो जाते हैं, छठा प्रकरण ठाकुरानी जी का श्रृंगार, उस प्रकरण में ये चौपाई आती है। इसके अंदर क्या एक चरण आता है, श्री कृष्ण जी केरी अर्धांग। अब ठाकुरानी जी कौन है? साक्षात श्यामा महारानी। श्यामा जी कौन है? राधा जी। तो इसके लिए देखिए ठाकुरानी जी, श्यामा जी और राधा जी में कोई भेद नहीं है, उसका मैं प्रमाण देता हूं। श्याम श्यामा जी जोड़ सुचंगी जुओ सकल सुंदरी शोभा मुखार विंदनी करे माहो माहे हासरी। इस चौपाई से ये सिद्ध होता है कि श्याम श्यामा वही श्यामा राधा का स्वरूप है और वही ठाकुरानी जी का स्वरूप है। तो अब बात क्या चल रही थी कि रास जो परम धाम की लीला है, क्योंकि रास अखंड है। ये तो सभी कहते हैं रास अखंड है, लेकिन कैसे है और परम धाम की लीलाएं भी कैसे हैं? इसके लिए एक और चौपाई आई है। रासनी रामत अति गणी अनेक छे अपार सगली रामत संबारी ने अमने रमाड़ो आधार। कितनी सुंदर चौपाई है। आप कहते हैं ना चौपाई का अध्ययन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। रासनी रामत अति गणी, यहाँ पे सखियां कहती हैं अपने धनी से कि हे धनी, रास की रामते तो अनेकों हैं, सगली रामत संबारी ने या हमने रमाड़ो आधार, याद कर करके उन रामतों में से हमें कुछ रामते खिलाइए, हमें रास की क्रीड़ा करवाइए। बहुत सारी है, मतलब क्या पहले से हैं, उनको याद कर करके हमें रास रमाइए, खिलाइए। तो क्यों इस प्रकार से कितनी ही चौपाइयाँ, कितनी ही साखियाँ वाणी और बीतक में आई हैं कि रास परमधाम की लीला है और रास में श्री कृष्ण राधा है। अतः ये सिद्ध होता है कि परम धाम में राधा कृष्ण है। और इसकी एकदम वो कहते हैं ना कि ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा, ये हमारे कुछ समय पूर्व आचार्य श्री जी ने जयपुर के शिविर में भी कहा था कि बीतक के अंदर जब अपनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार के प्रसंग में बता रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए अपने श्री मुख से जो श्लोक, संगीताओं का एक श्लोक है वो यहाँ पर कहा, वो मैं बतलाता हूं। उसमें क्या आता है, साक्षी के परम धाम में कौन है उसकी साक्षी देने के लिए राधया स श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम पूर्वोक्तम रूप लावण्यम दिव्यभूषा श्रीगंबरम। श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी युगल जोड़ी से सिंहासन के ऊपर विराजमान है। इतनी स्पष्ट साक्षी आ गई। अब आप कहते हैं यहाँ तो परम धाम नहीं लिखा है। अरे कुछ ढंग से तो प्रश्न कर लीजिए, कुछ भी प्रश्न करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। अरे जब सत्य सामने आता है तो स्वीकार करने से आपकी ही महिमा बढ़ती है।
तो ये देखिए कितने स्पष्ट रूप से आया है कि परम धाम में जो स्वरूप है वो उनका मूल नाम कृष्ण राधा है, जिन्हें हम प्रेम से राज श्यामा कह करके पुकारते हैं। मूल नाम कृष्ण राधा है, बाकी उपनाम तो अनेकों हो सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए, इतने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में ये अर्थ श्रुति परंपरा से हमारे तक आए हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी में जो उनकी वाणी उतरती थी, उनके अर्थ सुंदर साथ को बतलाते थे। बीतक प्रमाण है इन सब का, हमारे पूर्व विद्वज्जन प्रमाण है, और वही श्रुति परंपरा से आगे वो अर्थ देखिए आज भी पन्ना जी में और अन्य पुरियों में तालीमें चलती है। तालीम शब्द अन्य भाषा का है, उसे हम हिंदी में कहते हैं वाणी प्रशिक्षण। तो बड़े बड़े वाणी प्रशिक्षण करता हमारे यहाँ हुए। देखिए अर्थ वाला स्वरूप साहब तो अब अभी यहाँ छपा है कुछ समय पूर्व, उसके पहले भी तो तालीम चलती थी, वह श्रुति परंपरा से चलती थी। जो आगे गुरु बताते थे, परमहंस बताते थे, जो आचार्य लोग बताते थे, वही आगे से आगे बढ़ता था और वही जाके हम सबके समक्ष आया। तो मेरा सब सुंदर साथ के श्री चरणों में करबद्ध निवेदन है कि आप अगर इस विवाद की जड़ में जाएंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि ये बच्चों जैसी लड़ाई है, इसके मूल में कुछ भी नहीं है। जब सत्ता एक है, पुरुष एक है, केवल उनका नाम सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। जब पुरुष है कि नाम के लिए लड़ाई हो रही है, तो नाम वह स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, लेकिन क्या बार बार उनका नाम लिया जाएगा? आज आप देखिए, आप एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आज अपनी वाणी को विराम करूंगा। जैसे हमारे अभी वर्तमान भारत के वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी। जब वो बचपन में थे तो कोई उन्हें नरेंद्र कहता होगा, कोई उन्हें किसी और नाम से पुकारता होगा। वो बड़े हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हुए तो नरेंद्र भाई कह करके पुकारने लगे। है तो वही, कार्य उन्हीं का है, मन भी उनका, बुद्धि भी उनकी सब। फिर वो आगे बढ़े, मुख्यमंत्री हुए तो माननीय मुख्यमंत्री उनके नाम के आगे लगने लगा। आज भारत के प्रधानमंत्री है, हमें एक बार कहना पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है या नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद हम अगर संबोधन करते रहेंगे तो हमें बार बार नाम लेने की आवश्यकता थोड़ी होती है। हम कभी प्रधानमंत्री जी कहेंगे, कभी माननीय कहेंगे, कभी पूजनीय कहेंगे, कभी आदरणीय कहेंगे, कभी सम्माननीय कहेंगे। तो एक बार उन्होंने, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना नाम बतला दिया है कि मेरा नाम ये है। उसके बाद श्यामा महारानी ने भी एक बार बतला दिया, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी बतला दिया, लेकिन हर बार आप कहते हैं कि हर जगह उन्हीं वही नाम लेते रहे, तो ये तो एक बचकानी बात है। तो इस नाम के विवाद में मत पड़िए। वह पुरुष एक हैं, हम सबके धनी एक हैं। मूल धारा में लौट आइए, प्रचार कीजिए, किंतु सत्य नाम के साथ, सत्य पद्धति के साथ, सत्य सिद्धांत के साथ प्रचार कीजिए। सत्य का प्रचार करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, जो सत्य का प्रचार करता है, हमें केवल उस सत्य का साथ देना है, सत्य के साथ हमें रहना है, एक होकर के रहना है। एकता रखें, एकता रखेंगे तो हम सत्य के साथ रहेंगे, सत्य बचा रहेगा। इसी निवेदन के साथ सेवाधाम मेड़ता से अनिरुद्ध भंडारी का आप सब किसी चरणों में मेरा प्रणाम। कोई भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो तो बच्चा समझ के मुझे क्षमा करना। प्रणाम जी।